अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। आज मैंने ये जो वाइट बोर्ड पे डायरेक्ट सेंटेंस लिखे हैं, ये मैंने प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम में दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस में से 5 सेंटेंस सेलेक्ट किए हैं। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इनको चेंज करना है, इनके क्या रूल्स हैं, कौन सा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दिया गया है, कौन सा यूजेस दिया गया है, तो उसको उसी के मुताबिक उसको चेंज करना है। उसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस दैट इज शी सेड आई डोंट एग्री विद यू। तो इसमें आपने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दिया गया है, तो उसको आपने समझना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया है। असर्टिव का मतलब ये है कि उसमें मतलब ख़बर दी जाती है। उसमें हम ना इंटरोगेटिव की बात करते हैं, ना इम्पेरेटिव होता है, ना उसमें अगर हम देखें एक्सक्लेमेटरी या लेट का इस्तेमाल, उस मतलब अलहदा ये जो यूजेस हैं, तो इनको अलहदा इनके जो रूल्स हैं चेंज करने के इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसीलिए हम उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, उनकी पहचान ज़रूरी है। अगर हमें ये इस बात का नहीं पता चलता तो उसमें चांसेस नहीं है कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में सही तरीके से चेंज कर पाएँ। तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये असर्टिव दिया गया है, इसमें ख़बर दे रहे हैं, किसी को हम कोई बात बता रहे हैं, इसीलिए हम इसको असर्टिव कहते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो सेड को हम सेड रहने देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता शी सेड टू मी, तो फिर हम सेड को टोल्ड में तब्दील कर देते। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं मी हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिम हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है। तो इसको हम वैसे रहने देंगे, शी सेड। तो असर्टिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कमास हटा के हम दैट लगा देते हैं। शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, तो यहाँ पे शी आ जाएगा। अब इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिए गए, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिड नॉट। अब हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं टेंस को, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है तो अगला टेंस तब्दील होगा। अगर शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है तो अगला टेंस तब्दील नहीं होगा। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। दैट शी डिड नॉट एग्री विद। अब यू यहाँ पे दिया गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट को आपने सपोज करना है, मी शी सेड टू मी, तो यहाँ पे उसकी यू की मफूली हालत एंड में दिया गया यू, तो मफूली हालत इस्तेमाल की, तो मी उसकी भी हम मफूली हालत मी ही लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कमास हटा के हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है शी सेड वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस को हम देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए गए, मतलब सवाल किया जा रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो हम सेड को आस्क्ड में तब्दील करते हैं। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को देखते हैं कि अगर वो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है उसका जवाब हम यस या नो में अगर दे सकते हैं, तो उसको उस लफ्ज़ को हम हटा देते हैं। हम दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कैन, इज़, डू, डिड, वाज, वर, इस तरह अगर शुरू हो रहा है तो उनको हम हटा देते हैं। लेकिन अगर WH वाले अल्फाज से रिपोर्टेड स्पीच का दिया गया सेंटेंस WH वाले अल्फाज सवाल बनाया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको हम वैसे रहने देते हैं। तो शी आस्क्ड, उसके बाद वेयर हम इसको वैसे रहने देंगे, मतलब ये इसको नहीं हटाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आते हैं, मतलब उस सेंटेंस को सीधा कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। तो यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसको सपोज करना है, तो इसकी फैली हालत इस्तेमाल की है यू की, तो मी की भी फैली हालत हम इस्तेमाल करेंगे, वेयर आई।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे, वेयर आई लिव्ड। तो एट द एंड हम फुल स्टॉप हटा देते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अगला सेंटेंस है द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज़। इसमें अगर हम देखें, बात को समझें, रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को, तो इसमें प्लीज़ इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्वाइट मतलब उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, क्वाइट प्लीज़। तो रिक्वेस्टेड सेड को हम रिक्वेस्टेड में तब्दील करें द रेफरी। अगर यहाँ पे प्लीज़ ना दिया जाता तो हम इसको ऑर्डर में भी तब्दील कर सकते थे। द रेफरी रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे ये देखें, अगर सेज होता तो हम रिक्वेस्ट्स कर देते इसको। यहाँ पे क्योंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई, यहाँ पे भी हम उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर गए, रिक्वेस्टेड कर दिया हमने उसको इन्वर्टेड कमाज हटा के हम टू लगाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। टू बी हम लगा सकते हैं, टू बी क्वाइट। ये जो लफ्ज़ इजाफी लफ्ज़ दिए जाते हैं, प्लीज़, वेल डन, सर, मैडम, इस तरह के जो अल्फाज हमें दिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जब हम उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनको हटा देते हैं हम। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद है ही सेड अलास आई एम रूइंड। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में देखें तो इसमें हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, अपनी हालत पे मातम तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल इसमें हम अफसोस कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह हम इसको चेंज करना है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने का तरीकाकार ये है कि हम इन्वर्टेड कमाज हटाने के लिए दैट लगाते हैं। सेड को हम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को चेंज करते हैं। मतलब वहाँ पे हम देखें तो इसमें अफसोस का इजहार किया जाए तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देते हैं। मतलब अगर उसमें खुशी का इजहार किया तो हम उसको जॉय कर देते, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर उसमें हैरानगी का इजहार किया जाए तो उसमें वंडर में चेंज कर देते हैं, ही वंडर्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इस तरह हम उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अफसोस का इजहार किया तो उसको हम सारों में तब्दील करें, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। दैट इन्वर्टेड कमाज हटा के मैं दैट लगा दिया। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को तब चेंज करेंगे, ही। अब इस शुरू में क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिए गए तो इसको हम एज आर एम को वाज बार में तब्दील करते हैं, ही वाज रूइंड। फुल स्टॉप हम लगा देंगे, इन्वर्टेड कमाज हटा देंगे, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिए इसको हम हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है शी सेड टू मी। अगर इसमें हम देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, शी। अब हम सेड को टोल्ड में तब्दील करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिए गए। टोल्ड के साथ हम टू नहीं लगाते हैं प्रीपोजिशन, शी टोल्ड मी। अब हम इसको देखें तो आई एम डूइंग, माई टास्क नो, ये असर्टिव सेंटेंस मतलब खबर दी जा रही है, कोई बात बताई जा रही है। तो उसके मुताबिक ये असर्टिव में हम इन्वर्टेड कमाज हटा के दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, आई वही फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे शी आ जाएगा। अब शुरू में क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया गया, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर देंगे, मतलब एज़ार हमको वाज बार में हम तब्दील कर देते हैं। शी वाज डूइंग। अब माई फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई की इजाफी हालत है तो शी की भी हम इजाफी हालत इस्तेमाल करेंगे। हर टास्क नाउ एंड टू देन, मतलब अगर नाउ दिया जाता है डायरेक्ट सेंटेंस में, उसको हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो नाउ एंड टू देन, मतलब उसको देन में हम तब्दील कर देते हैं। प्रीवियस डे इनटू यस्टरडे, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो हमें याद करने होते हैं कि मतलब कौन से लफ्ज़ दिए जाते हैं उनको कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे उनको चेंज करना है। सो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट डायरेक्ट सेंटेंसेस एंड टू इनडायरेक्ट फॉर्म. If you got a little bit benefit from this video, I would request you please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.